Hello everyone. So today we will be discussing about DFA and NFA, which is one of the major concept in the field of TOC. So आज की क्लास काफ़ी बेसिक रहने वाली है. We will be taking very basic concepts about DFA and NFA, which will be the building block of this concept, right? And believe you me, after taking all the classes which I will be taking on DFA and NFA, you will not be able to fumble about the things, and you will easily be able to solve the questions of your college level exam as well as GATE. सो देखो, DFA और NFA. तो सबसे पहले हम DFA NFA स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ सिंबल्स देख लेते हैं. आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ लर्निंग मॉडल में आप कह सकते हो कि याद करने वाला ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बेसिक सिंबल्स आपको याद करने होंगे. क्वेश्चंस आई विल बी टेकिंग फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. बेसिक क्वेश्चन मैं आज भी लूँगा, बट अच्छे खासे क्वेश्चंस मैं अगले क्लास से लूँगा. ठीक है, अप्रोच मैटर करता है इसमें. तो DFA में 5 सिंबल्स मेरे को याद करने होंगे: क्यू, सिग्मा, लेमडा, क्यू नॉट और एफ. क्यू इज़ ऑल अबाउट फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, जो कि मान लो एक ये स्टेट हो गया आपका ए, फिर बी, फिर सी एंड गोज़ ऑन. तो ये तुम्हारा फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हो जाएगा. और फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, मान लो सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कोमा बी दिया है. ठीक है, तो ये ए बी, अब सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, जितने देंगे. लेकिन जनरली हमें क्वेश्चन में 2 ही रहता है, मैक्स टू मैक्स 3 रहेगा. ठीक है, अब इसी से हम लोग DFA और NFA बनाते हैं. जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, ये हो गया स्टेट. ठीक है, ये भी एक दूसरा स्टेट है. अब इस स्टेट में ए ट्रैवल करने पे ये बी पे पहुँचा. तो ये सभी चीज़ों का काम हमें आगे पड़ेगा. Third thing is lambda, which is transition function, right? Transition function is different in DFA as well as different in NFA. DFA के लिए transition function क्या है? Q cross of sigma, ये it goes to Q. एंड NFA के लिए ट्रांजिशन फंक्शन Q क्रॉस सिग्मा गोज़ टू 2 पे पावर Q. अब इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मैं अब हाँ, इनिशियल स्टेट तो ऑब्वियसली सबको पता है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है. लेट्स से कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू नॉट इक्वल्स टू ए हो जाएगा इनिशियल स्टेट. और एफ इज़ ऑल अबाउट फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये देखते हैं कि ये क्यू क्रॉस सिग्मा और ये क्यू क्रॉस सिग्मा पे पावर 2 पे पावर क्यू, इन दोनों में हमें क्या पढ़ना होगा और इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे. लेकिन पहले हम एक बेसिक सा एक डायग्राम बना के मैं दिखाता हूँ. ठीक है, सो लेट्स से कि अब इसमें कैसे हुआ वो धीरे धीरे आगे आगे आप जैसे जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा. ये पहला स्टेट है लेट्स से. तो जहाँ से हम स्टेट को इनिशिएट करते हैं उसके पीछे एक एरो लगता है. ठीक है, अब लेट्स से कि ये ए ट्रैवल किया और हमारे को यहाँ पे बी मिल गया, और बी ही अगर हमारा फाइनल है तो फाइनल स्टेट को हम लोग डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ए स्टेट जो है ए ट्रैवल करने के बाद बी पे पहुंचा. ठीक है, और यहाँ पे लेट से कि सिग्मा हमारे पास ए कॉमा बी है. क्या था हमारा सिग्मा? सिग्मा इज़ ऑल अबाउट फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स. ठीक है, और ये ए बी क्या है? ये स्टेट्स है. अब ये यहाँ पे बी जब ट्रैवल करेगा तो ये लेट से सी के पास पहुँच गया. ठीक है, अब देखो इस स्टेट के 2 ट्रांजिशंस हैं. ठीक है, DFA में क्या होता है, जितने स्टेट्स हैं सबके डिस्टिंक्ट अलग अलग ट्रांजिशन होंगे, जितने उसमें सिंबल्स होंगे. ठीक है, होने ही चाहिए. जैसे ए की हो गए ए और बी. अब देखो बी, अब बी के भी 2 होने चाहिए, ए और बी. ठीक है, तो लेट से कि हम यहाँ पे ए बी जो भी आएगा, मतलब ए ट्रैवल करने के बाद ए आए बी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें लेते जाना है लेते जाना है. सी पे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ए कॉमा बी ऐसे लेते जाना है. लेट से ये डेड स्टेट होगा, कुछ भी होगा वो हम आगे देखेंगे. अभी मैं बता रहा हूँ क्या, अभी मेरे बताने का मेन मोटो ये है कि ये क्यू क्रॉस ऑफ सिग्मा, ये क्यू कैसे होगा, ये सिग्मा क्रॉस क्यू क्यू कैसे हो रहा है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, अब लेट से यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद हमारे पास इतना तो क्लियर है कि क्यू मेरे पास क्या है, ए बी सी. क्यू क्या था? सेट ऑफ स्टेट्स. ये मेरे पास 3 स्टेट है, ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट. ठीक है, सिग्मा हमारे पास क्या है? ए कॉमा बी, क्योंकि यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, ए दिख रहा है और बी दिख रहा है. ठीक है, तो ए कॉमा बी हो गया. अब देखो अगर मैं इस दोनों की मदद से मैं ये निकालूं कि क्यू क्रॉस सिग्मा क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली सब लोग जानते हो ए कॉमा ए, ए कॉमा बी,
ऐसे ऐसे जाता रहेगा, पहले इसका इससे करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, ऐसे करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो अगर इसको मैं क्रॉस करता हूँ तो देखो मेरे पास क्या निकलेगा कि Q क्रॉस ऑफ सिग्मा विल बी इक्वल्स टू ए बी, let me erase it, sorry, yeah, it will be a b, right, b a b b b b haha, c a c b। तो ये हमें इसको क्रॉस करके मिला, ठीक है। अब हमने क्या देखा, लेट्स से हमने देख लिया हमने देखा, पूरा लिख देता हूँ, राइट, कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू क्रॉस ऑफ सिग्मा विच टेंड्स टू क्यू, ठीक है। अब यहीं पे अब मैं दिखाऊंगा पिक्टोरियल वे में कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट। अब इसको आप इस पेज पे देख सकते हो कैसे, कि लेट्स सी, फिर से मैं इसको लिख देता हूँ क्यू क्रॉस ऑफ सिग्मा टेंड्स टू क्यू। अब यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर है, क्यू क्या है, सिग्मा क्या है, और ये क्यू कैसे बनेगा। आप देखो क्यू क्या था हमारे पास, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा हमारे पास क्या था, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। तो स्टेट तीन थे यहाँ पे, एक बी सी, सिंबल ए बी था। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ए बी बी सी ए सी बी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एज इट इज़ ये हमारा जो क्यू क्रॉस सिग्मा आया, इसको मैं ऐसे लिखूँगा नीचे, क्यू क्रॉस सिग्मा को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो जो आया है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्यू, इसमें क्या आएगा ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्यू क्रॉस सिग्मा जब हमने किया तो मेरे पास क्या आया, इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आया था ए बी, राइट, फिर आया था बी बी, फिर मेरे पास आया था सी बी, ओके। और मेरे पास क्यू फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल, दैट विल बी ए बी और सी। अब देखो ए जब हम करते हैं तो ये किस चीज़ में जाएगा, ए बी करेंगे तो किस में जाएगा, बी ए करेंगे तो किस में जाएगा। इसके लिए यहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत होगी आपको। ये डायग्राम देखो ए स्टेट, वेट, ए स्टेट में ए होने पे ये बी के पास जा रहा है, तो ए में ए होने पे ये यहाँ पे बी के पास चला जाएगा। फिर क्या है, ए बी को लेने पे सी के पास जा रहा है, तो यहाँ पर भी ए बी जब होगा तो ये सी के पास चला जाएगा। अब बी को मैं यहीं पे दिखा देता हूँ एक बारी में। अगर बी में ए जा रहा है तो भी बी के पास आ रहा है, ठीक है। बी में बी आ रहा है तो भी ये बी के पास आ रहा है, तो यहाँ पे बी ए होगा फिर भी ये बी के पास आएगा, बी होगा तो भी ये बी के पास आएगा। सिमिलरली सी में ए हो रहा है फिर भी वो सी के पास जा रहा है, सी में बी हो रहा है तो फिर भी वो सी के पास जा रहा है, सी में ए ट्रैवल करने के बाद भी वो सी के पास आ रहा है, लूप है ना, सी में बी भी करेगा तो भी वो सी के पास आ रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किस चीज़ का, डीएफए का। ऐसे हम लोग इसको डीएफए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या है, वो ये है कि ये हो गया तुम्हारा डीएफए, राइट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, उसमें जो है हर एक सिंबल का एक ट्रांजिशन हो ही रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ जितने स्टेट हैं, सिंबल यहाँ पे कौन कौन थे, ए और बी, हर एक स्टेट में हर एक सिंबल से एक ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ से ए हो गया, यहाँ से बी हो गया, बी स्टेट में भी ए ट्रांजिशन हो गया इसी पे, बी ट्रांजिशन हो गया इसी पे, ए ट्रांजिशन हो गया सी पे, बी ट्रांजिशन हो गया बी पे। तो जितने स्टेट हैं उसमें जितने सिंबल हैं उसका एटलीस्ट एक ट्रांजिशन हमारे पास हो रहा है। ये डीएफए का मेन पॉइंट है जो कि हमें बिल्कुल से ही याद रखना है, ठीक है। अब इसी से हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल एक बनाएंगे। स्टेट ट्रांजिशन टेबल कैसे बन सकता है, बहुत आसान है, देख लो। स्टेट ट्रांजिशन टेबल, देखो अब स्टेट ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेरे पास एक बॉक्स ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ऐसे एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास सिंबल्स हैं उसको ऊपर लिख दो, ए बी, दो सिंबल थे इस केस में, और जो मेरे पास स्टेट्स थे उसको ए बी लिख दो, और सी भी है स्टेट तो सी भी लिख दो। अब देखो इनिशियल स्टेट इसमें कौन सा था, इनिशियल स्टेट यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। इनिशियल स्टेट कौन सा था, ए था, उसको हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते थे, मेरा इनिशियल स्टेट हो गया। सो दिस विल बी माई इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे ऐसे लगा दो। फाइनल स्टेट कहाँ पे पहुँच रहे हैं, बी पे फाइनल स्टेट, क्योंकि दो सर्कल हैं, तो बी विल बी फाइनल स्टेट, उसको ऐसे स्टार से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल बहुत आसानी से कैसे में बन जाएगा। ए ऐसे देखो, यहाँ से ए होने पे बी के पास जा रहा है, ए बी होने पे भी ये सी के पास जा रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए होने पे बी के पास जा रहा है, और ए बी होने पे सी के पास जा रहा है, फिर बी ए होने पे बी के पास जा रहा है, बी और बी होने पे भी बी के पास जा रहा है, सी ए होने पे सी के पास जा रहा है, सी बी होने पे भी सी के पास जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा हो गया स्टेट ट्रांजिशन टेबल। अब हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ओके बाय।